नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। ब्रेकिंग न्यूज है भिलाई से। बीएचपी के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भिलाई पहुंचे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के हिंदू सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए आए हैं। अब तो हिंदू ही आगे का संकल्प के तहत चला रहे हैं अभियान। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मानित हिंदू का नारा दिया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का ये बयान है। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो पर उन्होंने बयान भी दिया है। मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने पर कहा है कि प्रतिबंध लगाना है तो जिहाद पर लगाएं। ये प्रवीण तोगड़िया ने भिलाई में आज कहा है। वो भिलाई आए हुए थे। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो पर तोगड़िया ने बयान दिया। चूंकि आज ही कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें बजरंग दल पर कार्रवाई करने की बात कही है, बंद करने की बात कही है। ये देश में बजरंग, हनुमान, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तो किसकी होगी? मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के बंधु उस पर पुनर्विचार करें और प्रतिबंध लगाना है तो जिहाद पर लगाओ। तो प्रतिबंध लगाना है तो जिहाद पे लगाओ, ये कहा है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्रेय लेने की होड़ लग गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। रमन सिंह ने कहा है कि 58% आरक्षण बहाली भाजपा नीति की जीत है। कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए। सरकार को आरक्षण पर राजनीति नहीं, जनहित में काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर 58% आरक्षण देने की स्वीकृति दी और उस आरक्षण में 32% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने हाई कोर्ट में इसको मजबूती के साथ नहीं रखा, न्यायालय में इसको 4.5 साल तक अटकाए रखा। रमन सिंह जी ने इतना, मतलब सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात ये है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक। 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का क्रियाकलाप कालनेमी की तरह है। ये सिर्फ दिखावे के लिए आरक्षण की बात करते हैं। ये खुद पिटीशन पर स्टे लगवाते हैं और फिर स्टे लगवाने वाले को बड़ा पद देकर उपकृत करते हैं। बलरामपुर जिले में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रेय लेने की कोशिश की है। आरक्षण के मैटर पर कांग्रेस का जो कार्यकलाप है वो कालनेमी की तरह है। ये दिखाने के लिए आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन पीछे से पिटीशन लगवा करके स्टे करवा देते हैं और जो व्यक्ति स्टे करवाता है उस व्यक्ति को बड़े बड़े पद दे करके पुरस्कृत करने का पाप करते हैं। जब हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो भूपेश सरकार ने उसका व्यवस्थित रूप से हाई कोर्ट में लड़ने का प्रयास नहीं किया और ये आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। हमारी सरकार के रहते हर बार हाई कोर्ट में इस पर प्रस्तुतिकरण हुआ और इनके आने के बाद इन लोगों ने अपने सरकार के पक्ष को कमजोर किया और जानबूझ करके किया ताकि आरक्षण विधेयक खारिज हो जाए। ये प्रसन्नता का विषय है कि समुचित न्याय आरक्षण के मामले में सभी वर्ग, सभी समाजों के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का काम हुआ है। तो श्रेय लेने की होड़ लगी है। इधर मानदेय में बढ़ोतरी से खुश प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। साइंस मैदान
पर आयोजित आभार कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता, सहायिकाएं और मितानिनें पहुंची थी। उन्होंने स्वागत गीत गाकर, नृत्य कर सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने, सहायिकाओं का मानदेय 3,300 से बढ़ाकर 5,000 करने के लिए आभार जताया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने भी उनके लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के सम्मान किया जाएगा। सक्षम योजनाओं के तहत अब उन्हें 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। माल्यार्पण किया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों का आज आभार सम्मेलन था और हजारों के तादाद में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित रहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब वो 10,000 हो गया और जो मिनी आंगनबाड़ी है उसका 7,500 हो गया और मितानिनों का भी अब 2,200 रुपया हर महीने फिक्स उनको मानदेय मिलेगा। तो आज ये अवसर अब सभी हजारों के तादाद में सब बहनें आई और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। और अब सवाल यही है, क्या हड़ताल से बात बनेगी? मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी 18 अप्रैल से बेमियादी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारी टीम ने इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, अब जरूर इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में 3 मई से डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी 18 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर बेमियादी क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण और नियमित कर्मचारियों की तरह समान वेतन जैसी कुछ मांगों पर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उन्हें मांग मानने का आश्वासन कई बार दे चुकी है, पर अब तक उस पर अमल नहीं किया। अब जब तक मांगे नहीं मानी जाती, हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने भोपाल में हेल्थ मिनिस्टर के बंगले के सामने प्रदर्शन किया। 3 महीने पहले हमारी जो हड़ताल हुई थी, इसमें माननीय स्वास्थ्य मिनिस्टर जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में आपकी मांगे पूरी कर लेंगे। लेकिन वो 3 महीने के बाद भी जब हड़ताल खत्म होने के बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हमने फिर उसके बाद 18 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने रखी है। प्रदेश के 32,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का मानना है कि चुनावी साल में शायद सरकार उनकी बात सुन ले। जबलपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत संबंधित नर्सिंग स्टाफ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है और ये कारस्तानी जिला हॉस्पिटल में ही तैनात आउटसोर्स कर्मचारी ने की है। जबलपुर में आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक और घोटाला उजागर हुआ है। असल में आयुष्मान योजना के तहत मरीज का इलाज करने पर योजना के तहत संबंधित नर्सिंग स्टाफ को 20% प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रोत्साहन राशि की करीब 3 लाख राशि आउटसोर्स कर्मचारी रेशमा खान ने फर्जी तरीके से अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। जानकारी लगने पर जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिला अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी कर्मचारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पैसा ओटी के टेक्नीशियंस को मिलना चाहिए था, वो पैसा एक कर्मी ने अपने उसमें कर लिया है, अपने अकाउंट में डाल लिया है। आरोप पत्र बना के उसको देंगे और उसकी भी बात सुनेंगे कि आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया। उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी की जाए। आशंका जताई जा रही कि जिला अस्पताल में आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि में इसी तरह करीब 15 लाख रुपयों का घोटाला हुआ है। इधर कांकेर जिले के ग्राम विकास पल्ली में ग्रामीणों ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए निर्दोष नक्सल पीड़ित एक महिला का गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया और गांव से निकल जाने का दबाव बना रहे हैं। असल में साप्ताहिक बाजार में घर लौटते समय महिला बेहोश होकर गिर गई थी, जिसकी पहले से गांव में प्रतिबंधित युवक ने मदद की थी। मामले को लेकर ग्रामीण नाराज है। महिला के लिए गांव के किसी भी दुकान से जरूरत का सामान लाना प्रतिबंधित है। साथ ही गांव का कोई भी व्यक्ति अगर मदद के लिए घर आता है तो उसे भी 2,000 रुपए आर्थिक दंड देना होगा, जिसको लेकर एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। घर पर 2 बहन और एक माँ है और इन लोग गांव के लोग हम लोग को एक घर कर दिए हैं और हम लोग का रेशन पानी सब बंद कर दिए। सब संजय ने बंद कर दिया और ऐसा भी बोले हैं अगर
कहीं पर किसी से बात किया तो 2000 फाइन लगेगा, और ऐसा भी बोले हैं अगर तुम लोग घर से हमला भी कर सकते हैं, और हम लोग डर के मारे घर में बैठे रहे। गांव वालों को कड़ी शब्दों में ये बताया गया है कि इस तरीके की हरकत जो है आपराधिक गतिविधि के अंदर आता है, तो जो भी इसमें शामिल उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। असल में आने वाले एक हफ्ते तक SECR की 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने जोन की 20 ट्रेनों को रद्द और 65 ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है। इसके अलावा 20 अन्य ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। असल में रेलवे रायपुर रेल मंडल के रायपुर RV ब्लॉक के हट के बीच दूसरी लाइन और रायपुर स्टेशन यार्ड के आधुनिकीकरण का कार्य करने जा रही है।